अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ़ एटम्स। तो हमने नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो डिटर्मिन करना है या कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम नोन मास ऑफ अ कंपाउंड। आपको मास जो है कंपाउंड कोई भी गिवन है और उसका मास जो है वो आपको नोन है, यानी कि आपको पहले से गिवन है या आपको पहले से पता है, आपको जो है दिया गया है। तो हमने जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं कितने प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में, तो उसको डिटर्मिन करने के लिए जो है हम इसको जो है देखते हैं कि किस तरह से डिटर्मिन करते हैं इसको। तो एग्ज़ाम्पल हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं सबसे पहले कि लेट अस वी हैव 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको 18 ग्राम्स जो हैं वो वाटर के आपको दिए जा रहे हैं और आपको देखने से पता चल रहा है कि ये 18 ग्राम्स आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 18 ग्राम्स देख के आपको वो फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि ग्राम्स यूनिट जो है वो किसकी यूनिट है, मैथ्स की। तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर आपको गिवन है, मतलब यानी कि नॉन मैथ्स आपको कंपाउंड का मैथ्स नॉन है। तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो नॉन मैथ्स ऑफ वाटर कितना हो गया, दैट इज़ 18 ग्राम्स। और जब भी मैंने आपको कहा था कि आप ग्राम्स देखेंगे तो हमेशा जो भी ग्राम्स हों वो इक्विवेलेंट होते हैं 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के। तो यहाँ पर वाटर लिया जा रहा है, तो आपने कह देना है इसको कि किसके इक्विवेलेंट है, 18 ग्राम्स इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर के बारे में आपको पता चल गया। और 1 मोल से मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि जो ही 1 मोल देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसके उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कितने हैं। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमें हमें पता चल जाएगा। तो हमने देख लिया कि दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23 उसके अंदर जो है पार्टिकल्स जो हैं वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने हैं, इतने मौजूद हैं। अब हम आते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल जो हैं 18 ग्राम्स में इतने मौजूद हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उसके अंदर एटम्स कितने हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो हमने देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट करने हैं या फाइंड आउट करने हैं नॉन मास ऑफ कंपाउंड से। तो अब हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है हैज़ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि आपको फार्मूला गिवन है दैट इज़ H2O, ये वाटर का फार्मूला है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर H2 हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो आप लोगों को पता है, यहाँ से आप लोगों ने फ़ौरन से देख लिया और आपने लिखा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के मौजूद हैं। इसी तरह सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो अब हम इन एटम्स के अंदर देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है उसमें मौजूद हैं। और इसी तरह नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने मौजूद हैं। तो हमने स्टूडेंट्स कहा अभी कि अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज 18 ग्राम्स ऑफ वाटर आपने सेम रखना है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ पर अब एटम्स की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन एटम्स इक्वल्स टू कितने हैं, 2 हैं। तो आपने मल्टीप्लाई कर देना उसको, जितने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं वो आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पे आपने क्या किया कि वो 1 मौजूद है, 1 प्रेजेंट है, तो आपने इसको 1 मल्टीप्लाई करके 6.02 इंटू 10⁻23 मेंशन कर दिया। फर्दर इससे मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से। इसी तरह जब हम टोटल नंबर की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो कितने मौजूद हैं, तो हमने मेंशन किया कि सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद हैं, दैट इज़ 3। क्योंकि H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 + 1 इक्वल हो गया 3 के। तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 3। तो अब मैं आपसे कहूँ कि अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 3। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स 2 और 1 ऑक्सीजन एटम, तो इस तरह से टोटल बन गया 3। तो 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से को, तो हमने वो किया दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स ये सारी कैलकुलेशन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इस तरह से आप जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स रिस्पेक्टिवली आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके हाइड्रोजन एटम, वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, वाटर कंपाउंड दिया जा रहा है H2O, तो उसमें आप हाइड्रोजन एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो भी आप डिटर्मिन कर सकते हैं इस तरह से।
इसी तरह स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर तो वाटर गिवन था, आपको इसी तरह कोई भी कंपाउंड गिवन हो तो आप उसके अंदर इसी तरह इसी सेम जो है वे में आपने इस तरह से सेम मेथड के थ्रू जो है आपने उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो है ये समझ आ गया है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।